स्टार्ट करेंगे स्केपुला, है ना। और लिम्ब बोन्स में सेकंड स्पून हम लोग स्टार्ट किए, कहीं स्केपुला से स्टार्ट होता है, कहीं क्लाविकल से होता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो स्केपुला जो बोन है ना, बेसिकली हम लोग देखते हैं पेट लाइक स्ट्रक्चर से, और टाइप ऑफ बोन्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर कह सकते इस तरह किस तरह का स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स बोन देखने को मिलता है, इर्रेगुलर बोन देखने को मिलता है ना। इसके अंदर कुछ प्रोसेसेस है जिसकी वजह से इस बोन को इर्रेगुलरिटी बनाता है, और पेट लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए कुछ फ्लैट पोर्शंस भी इसके अंदर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि ट्रायंगुलर्स बोन है। ट्रायंगल्स अगर देखें तो लगता है कि इस तरह से अगर देखें यहां से लेकर के यहां तक में, तो एक कंप्लीटली क्या ट्रायंगुलर बोन है जिसमें कुछ कुछ प्रोसेस वगैरह निकले होते हैं, ठीक है। पेयर्ड बोन है, तो पेयर्ड बोन होने का मतलब यह है कि बेसिकली इसके पास भी हम लोग साइड डिटर्मिनेशन की बात करेंगे, तो इसके पुला क्या है, बेसिकली एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है। क्या है? लार्ज है, ट्रायंगुलर है, फ्लैट बोन्स देखने को मिलता है। फ्लैट इसका ये पोर्शन है, बाकी कुछ प्रोसेस निकले हुए तो हम इरेगुलरिटी में भी कुछ पोर्शन को ले लेते हैं, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? तो प्रेजेंट होता है पोस्टेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द चेस्ट वॉल, यानी कि जो चेस्ट है उसके पोस्टेरोलैटरल, मतलब पोस्टेरोलैटरल का मतलब ये होता है कि पीछे होगा, और पीछे में भी क्या होगा, एकदम डायरेक्टली पीछे नहीं होगा, पीछे में क्या होगा, थोड़ा सा लैटरल होगा। थोड़ा सा लैटरल कहने का मतलब है, एक मिनट आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ठीक है, ऊपर ऊपर, हाँ। पोस्टेरोलैटरल में हम लोग देखते हैं कि पीछे के साइड में होगा और लैटरल एस्पेक्ट करेगा, लाइज करेगा। जैसे अगर ये खड़ा है, ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें ये कंप्लीटली यहाँ पे रख रहे हैं तो पीछे हो जाएगा, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट लिए जा रहा है, क्या मिड लाइन जा रहा है, तो हम यहाँ पे इसको प्लॉट, यानी कि पीछे भी है और लैटरल एस्पेक्ट में पीछे भी, और तो ये जो पोजीशन है दिस इज एक्जैक्टली लाइज करता है आपका क्या, पीछे है और लैटरल साइड में। पीछे तो तुम्हें दिख रहा है ना, और पीछे अगर एकदम मिड लाइन पे इधर होता, इधर भी नहीं है, ऐसे हट के इधर की तरफ है, तो ये जो एरिया होगा तो ये क्या होगा कि पूरा का हिस्सा अगर इधर इधर का लेटरल, इधर का क्या होता है मीडियल एस्पेक्ट है, तो लेटरल एस्पेक्ट में पोस्टेरोलैटरल ऑफ द चेस्ट वॉल, चेस्ट का ही वॉल है ना, ये पीछे का वॉल है, आगे का इंटीरियर वॉल होता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में ठीक चले जाओ, इस तरह से ये लाइज करता है, और अपोजिट टू सेकंड टू सेवंथ रिब। अब ये सेकंड टू सेवंथ रिब का क्या मामला है, उसमें ये है कि हम लोग बात करते हैं कि इसके पूला जब ऐसे है तो रिब केज जो वो एंटीरियरली इस तरह से स्टार्ट हो रहा है और पीछे की तरफ जा रहा है। एंटीरियर इस तरह से एक रिब्स निकला, फिर पीछे गया, रिब्स निकला, पीछे गया। तो वैसे हम लोग देखते हैं पीछे क्या, आगे स्टर्नम के साथ और पीछे वर्टिब्रा के साथ ये रिब्स क्या होता है, ज्वाइंट्स होता रहता है, पीछे किसके साथ, वर्टिब्रा के साथ। तो अगर एक्सटेंशंस हम लोग देखते हैं पीछे में, तो ये रिब केज पे ही प्रॉपरली पीछे होता है। तो ऊपर हम लोग देखते हैं सेकंड रिब से लेकर के, किसने से, सेकंड रिब से लेकर के सेवंथ रिब्स, यानी ऐसे अगर हम रखें तो यहाँ सेकंड रिब से लेकर के सेवंथ रिब तक ये पूरा क्या करता है, एक्सटेंड करता है। क्या करता है? एक्सटेंड करता है। तो ये चीज समझ में आ गई कि भाई स्केपुला जो हो गया वो लाइज करता है कहां पर, पोस्टेरोलैटरल वॉल के ऊपर रहता है, और साथ में हम लोग ये देखते हैं इसमें क्या होना है, तो ये सेकंड रिब से लेकर के सेवंथ रिब तक क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। अब इसके बाद इसके अंदर में हम लोग देखते हैं कि इसके पास क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो पहला आता है सरफेस। सरफेस में कितने सरफेस होते हैं, दो सरफेसेस होते हैं, तीन बॉर्डर्स होता है, तीन एंगल्स होते हैं, तीन प्रोसेसेस होते हैं। अब यहां पर क्या है कि जो बोन ही ट्रायंगुलर है और बहुत सारे चीज जो तीन तीन है। एक्चुअल अगर अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे तो सरफेस भी तीन देखने को मिलेगा। सरफेस में कितना मिलेगा, सरफेस, क्योंकि जस्ट मैं बात करूं, एक होता है इसका कोस्टल सरफेस, एक होता है डोर्सल सरफेस। तो ये एक सरफेस हो गया, और ये एक सरफेस ही होगा। तो पीछे का जो सरफेस है ना, मान लो इसको हटा देंगे तो पूरा एक सरफेस होगा। ये बीच में एक शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर ऐड हो जाता, तो ऊपर का जितना दिख रहा है ना, ये एक सरफेस एरिया हो जाता, और ये तो इसलिए दो सरफेस हो जाता है इसमें। डोर्सल सरफेस फर्दर बीच से डिवाइड किया गया है, लेकिन पूरा डोर्सल का मतलब यहां से लेके यहां तक होता है। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो पूरा का पूरा एक कोस्टल सरफेस अंदर वाला सरफेस हो गया। डोर्सल में हम लोग सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस देखेंगे। तो एक्चुअल अगर और डिवाइड करें तो तीन सरफेस मिलेगा, लेकिन मेनली सरफेस में दो ही सरफेस हम लोग लेके चलते हैं। तो कितने सरफेस, तो याद रखने के पर्पस हम कह सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन है कोई भी चीज, एसके में पढ़ेंगे क्या क्या चीज, सरफेस पढ़ेंगे, बॉर्डर पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे, एंगल पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितनी भी चीज पढ़ेंगे उसके नंबर्स कितने आएंगे, तीन आएंगे। बोन भी कैसा, ट्रायंगुलर बोन है, तो ट्राई वर्ड ट्रायंगुलर से रिलेट कर रहा है। स्केपुलर ट्रायंगुलर बोन है, और इसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो सबका सब कितने, सरफेस भी तीन कह सकते हो, हम बताएंगे।
और क्या कहते हैं, बॉर्डर्स भी 3 है, एंगल्स भी 3 है, प्रोसेस भी 3 है ना। तो 3 का कॉम्बिनेशन। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि कोई अगर पूछे स्कूल में प्रोसेस कितना तो कंफ्यूज करे, कितने 3 है। कोई बॉर्डर्स पूछे कितने 3 है, तो नंबर्स आपको एक साथ याद होना चाहिए, ठीक है। अब सरफेस में मैंने बात ही किया कि एक सरफेस कोस्टल सरफेस है, दूसरा को क्या बोलते हैं, डोर्सल सरफेस बोलते हैं। अब इसके पुला ऐसे रहेगा, तो ये जो इसके पुला है वो किधर की तरफ जाएगा, ये जो इसके पुला अगर हमारे हाथ में ऐसे, तो ये जो एरिया दिस इज अ कोस्टल सरफेस, और ये जो इधर का बाहर पीछे का जो एरिया ये डोर्सल सरफेस बेसिकली हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर में बॉर्डर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो कितने बॉर्डर्स है, 3 बॉर्डर है। 3 बॉर्डर में एक होता है लैटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड अपर बॉर्डर। तो अगर ऐसे अभी है तो सपोज मान रहे हो, तो ये जो बॉर्डर होगा बाहर की तरफ होगा तो ये लैटरल बॉर्डर होगा, ये पूरा लैटरल बॉर्डर होगा। इधर क्या होगा, मीडियल बॉर्डर हो जाएगा, और लैटरल मीडियल नीचे आकर के क्या हो रहा है, मिल जा रहा है, नीचे कोई बॉर्डर नहीं होगा। ऊपर में ये जो बॉर्डर है ये दिस इज अपर बॉर्डर या सुपेरियर बॉर्डर हम लोग बोल सकते। तो 3 बॉर्डर भी देखने को मिल गया, लैटरल, मीडियल एंड अपर या सुपेरियर हम लोग बोल सकते हैं। एंगल में भी हम लोग देखते हैं 3 एंगल है, सुपेरियर एंगल, इंफीरियर एंगल और लैटरल एंगल। तो एंगल्स क्या होता है, कोई 2 बॉर्डर जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, एक एंगल बनाएगा। तो यहाँ इस दोनों के मिलने से एक एंगल बनेगा, इंफीरियर एंगल हो गया। उसके बाद हम लोग देखते चलो इंफीरियर एंगल हो गया नीचे। उसके बाद हम देखते सुपेरियर एंगल, ये जो मिल रहा है ना दिस, ये बोन जो है, और यहां से ये बॉर्डर और ये बॉर्डर मिलेगा, तो ये जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपेरियर एंगल बोलते हैं। फिर उसके बाद इधर बॉर्डर ये कंटिन्यू करता है, ये जो ब्रॉड एरिया है इसको हम लोग लैटरल एंगल या ग्लोनाइड कैविटी हम लोग। तो अभी सिर्फ नाम मैं बता करके सिर्फ स्ट्रक्चर को दिखा रहा हूँ, सारे पे आएंगे बॉर्डर। ये बॉर्डर है तो कितने ये क्या कर रहे हैं, बॉर्डर कहां से कहां एक्सटेंड कर रहा नहीं कर रहा, इन सारी चीजों में। Lateral angles bear the pear shaped articular called is a glenoid cavity। कह रहा जो lateral angle है ना, उस lateral angles के ऊपर एक pear shaped structure, ये जो structures है नहीं, एक cavitation है, यानी कि वो just नहीं, ये broad है, lateral angle ज्यादा broad है। ये जो कैविटी होती है, ये जो गड्ढा टाइप का दिख रहा है वो पूरा फ्लैट नहीं दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, तो ऐसा गड्ढा, ये कैविटी है। तो इस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेनॉइड कैविटी बोलते हैं। और इसी ग्लेनॉइड्स कैविटी के अंदर में ह्यूमरस का जो हेड होता है वो इसमें लाइज करता है, और जिसकी वजह से ये क्या बनाता है, शोल्डर जॉइंट बनाता है। क्या बनाता है, शोल्डर जॉइंट। यानी जैसे ये हेड होगा और ये इसकी क्या होगी, ग्लेनॉइड कैविटी, इसके साथ ये क्या करेगा, बाकी अपना इसो से मैं पहले ही बोला सिर्फ बोन टच होने से जॉइंट नहीं बन जाएगा, लिगामेंट्स है ना, मसल्स वगैरह सारा सब कुछ यहाँ पर क्या करेगा, क्या कहते हैं कि इसका कार्टिलेजिनस कैप्सूल्स वगैरह सब कुछ होगा जो प्रॉपर क्या करेगा, जॉइंट्स बनाए। लेकिन मेन थिंग्स इज दैट कि ये ह्यूमरस का हेड और स्कैपुला का ग्लेनॉइड्स कैविटी, ये दोनों आपस में क्या करेगा, जॉइंट्स करके शोल्डर जॉइंट बनाएगा। फैसेट, ग्लेनॉइड कैविटी को हाँ फैसेट नहीं बोलते, फैसेट छोटा स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ग्लेनॉइड कैविटी उससे बड़ा स्ट्रक्चर से, ठीक है। हाँ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लेनॉइड कैविटी। तो कभी भी ग्लेनॉइड कैविटी ही एक्चुअली क्या लैटरल एंगल है, यहाँ पर कहीं ब्रॉड हो चुका, बाकी जगह एंगल लग रहा है कि हाँ एंगल बन रहा है, यहाँ भी लग रहा है कि एंगल बन रहा है, लेकिन ये एंगल हुआ क्या कि इधर से मान लो इधर से ये, लेकिन ब्रॉड होगा। तो दिस ग्लेनॉइड जो कैविटी, इट इज ऑल्सो नोन एज लैटरल एंगल के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके डिप्रेशन ज्यादा नहीं, ये तुम्हें अभी दिख रहा है डिप्रेशन ज्यादा नहीं, क्योंकि ये बोन से क्या है, इसके पूरा कैप्सुलर अटैचमेंट होता है, पूरा ग्रुप बनता है इस तरह से। ऐसा थोड़ी क्या, हम जो बोन दिखा रहे हैं, पहले दिन बताया था कि जो बोन हम लोग निकालते हैं तो बोन्स में से मसल्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज सब इससे डिसॉल्व करा देते हैं। तो सिंपल बोन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ज्वाइंट्स जब बनता है तो अकेला सिर्फ बोन टू बोन टच होगा नहीं ना बनेगा, इसके पीछे ये कैप्सूल्स होंगे, कार्टिलेजिनस होगा, लिगामेंट्स होंगे, मसल्स होंगे, बट प्रॉपर सारा सब कुछ आता तब बनता। तो वो उस टाइम पे जब देखोगे तो ये पूरा का पूरा इसके ऊपर ओवरलैप कैप्सूल्स होते, तब ये कि प्रॉपर जाकर क्या जॉइंट बनता है, तो कैविटेशन ही बनता है वो एक तरह का, ठीक है। तो ग्लेनॉइड्स कैविटी हम लोग। अब उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ साइड, यानी साइड डिटर्मिनेशन। हमारे पास जो स्कैपुला होगा वो किस साइड का होगा, जैसा अभी मैं बोल रहा था कि बॉर्डर है, ये बॉर्डर है मान लो, इसको मैं बोला क्या लैटरल बॉर्डर, लेकिन ये लैटरल ही क्यों, ये मीडियल क्यों नहीं, ये लैटरल ही क्यों, मीडियल क्यों नहीं। तो हमें साइड डिटर्मिनेशन पता होगा तब हम बताएं कौन लैटरल है, कौन मीडियल है, कौन सुपीरियर है, कौन इंफीरियर। हम स्कैपुला को ऐसे ही रख सकते, इसको बोलते थे सुपीरियर एंगल, तो कुछ भी हो सकता है जब ये है इंफीरियर एंगल। तो अगर साइड हमको पता होगा तो समझ में आ जाएगा वो क्या चीज। अब देखो मेरे पास अब इसके पुला हम एक पॉइंट को मिलाते हैं, कह रहा कि जो ग्लेनॉइड कैविटी है, मैंने दिखाई दिया आपको ग्लेनॉइड कैविटी क्या है, वो एक तरह का शुड फेस फॉरवर्ड, लैटरली एंड स्लाइटली अपवर्ड। ये किधर जाएगा, ये ग्लेनॉइड कैविटी जाएगा 3 डायरेक्शन हम लोग देख रहे हो, फॉरवर्ड होगा, यानी कि इसका मतलब एसके पुला आपका सीधा ऐसे नहीं होता, ऐसे होता हल्का। एसके पुला हमारे बॉडी में कंप्लीटली स्ट्रेट नहीं होता है, यानी ऐसे रखो कंप्लीटली स्ट्रेट में ऐसे खड़ा मेरे बॉडी में, कंप्लीटली ऐसे नहीं, वो थोड़ा सा कैसे ऐसे, इसका फेस किधर जाएगा, थोड़ा सा
फॉरवर्ड जाएगा, थोड़ा जाएगा सामने में, तो हम लोग कहते हैं क्या, फेसेस फॉरवर्ड। और दूसरा लैटरली, तो ये बाहर की तरफ जाएगा, बॉडी में शोल्डर पे बाहर की तरफ लैटरली जाएगा। एंड स्लाइटली अपवर्ड, थोड़ा सा क्या, यानी कि ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा और ऐसे रहेगा, ये डायरेक्शन हो। ये पूरा का पूरा ऐसा नहीं कि इसके पूरा सीधा स्ट्रेट होगा, इसका मतलब ऐसे टेढ़ा होगा तो अपवर्ड गया, थोड़ा आगे होगा तो किधर गया, यहां से अगर हम बैठ के देखें इसको इस डायरेक्शन में ले जाए तो किधर जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है फिंगर। और लैटरली तो लैटरल तो जा ही रहा है। तो 3 पॉइंट हो गया, फॉरवर्ड है और लैटरली है और स्लाइटली अपवर्ड, ये 3 डायरेक्शन में कौन ग्लेनोइड कैविटी का डायरेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये एक चीज देखने को मिला। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि डोर्सल सरफेस बेरिंग द स्पाइन शुड हैव फेसेस बैकवर्ड। ये जो इसमें कह रहा है कि सरफेस जो डोर्सल उसके ऊपर एक स्पाइन है, स्पाइन प्रोसेस है बेसिकली। तो अगर हम देखें इसमें पता ही नहीं कौन डोर्सल सरफेस, तो इस सरफेस को अगर देखें तो इसमें कोई प्रोसेस खाली है, कुछ भी नहीं है ना। लेकिन पीछे वाले पे क्या है, ये जो आगे अटैचमेंट है कुछ आकर के लग रहा है, तो यही है स्पाइनल प्रोसेस। तो कह रहा है जो स्पाइनस प्रोसेस है वो कहां अटैच्ड है, डोर्सल सरफेस। क्योंकि अगर एक पॉइंट पे अगर हम बात करें, अच्छा 2 पॉइंट पे अगर हम बात करें, ग्लेनोइड कैविटी को हम प्रॉपर्ली मैच करा देते, इधर भी अगर हम ग्लेनोइड कैविटी रखें इस साइड में, तो ये मान लो लैटरली जा रहा है, ऊपर ऐसे कर देंगे ऊपर ही जाएगा, फॉरवर्ड ऐसे कर देंगे तो क्या जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, तो ग्लेनोइड कैविटी मैच कर गया। अब यहां कह रहा है कि जो डोर्सल सरफेस है, डोर्सल सरफेस उसके ऊपर एक स्पाइन अटैच्ड है। तो अब ये ऐसे अगर रखे तो ये डोर्सल सरफेस पे स्पाइन जो अटैच है वो डोर्सम में जा रहा है, पीछे पीछे कहां जा रहा है, ये तुम्हें आगे दिख रहा है, ये तुम्हें कहां दिख रहा है, तो पॉइंट इनवैलिड हो जा रहा है, तो इसको पीछे ले जाना है। यानी 3 पॉइंट एक साथ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं एक पॉइंट मिला लिए फिर दूसरा पॉइंट के लिए अपने हिसाब से बोन को घुमा लेंगे, नहीं। तो ये पॉइंट अगर मिल रहा है, पहला वाला पॉइंट ग्लेनोइड कैविटी का फॉरवर्ड जा रहा है समझ लो, अपवर्ड जा रहा है, लैटरली जा रहा है, तो ये भी पीछे जाना चाहिए। तो अगर हम ऐसे कर दे तो पीछे चला गया, अगर ऐसे हम कर दिए तो पीछे भी चला गया। और ग्लेनोइड कैविटी अभी भी इधर जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, ग्लेनोइड कैविटी अभी भी मान लो अपवर्ड भी जा रहा है, और ग्लेनोइड कैविटी अभी भी किधर जा रहा है, लैटरल। तो 2 पॉइंट से ये क्या हो गया, मैच करेगा, लेकिन 2 पॉइंट से अभी भी सही नहीं हुआ। इसलिए एक पॉइंट अगर कोई साइड डिटर्मिनेशन आपको बोलना होगा तो तीनों पॉइंट या 4 पॉइंट, जितने पॉइंट्स बोन्स के लिए होते सारा पॉइंट क्लियर करना होगा, नहीं तो आपका डिटर्मिनेशन तक नहीं पहुंचेगा। अब तीसरा पॉइंट यहां पे कहा, इंफीरियर एंगल शुड बी फेसेस डाउनवर्ड। अब कह रहा जो इंफीरियर एंगल है वो किधर की तरफ होगा, डाउनवर्ड की तरफ होगा। और तीसरा जो क्रेकोइड प्रोसेस शुड बी पॉइंट फॉरवर्ड एंड स्लाइटली लैटरली। क्रेकोइड प्रोसेस ये है ना, कोरकाइड प्रोसेस ये। तो पहला तो ये कहा कि भाई ये 2 पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट है कि इंफीरियर एंगल किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। इंफीरियर एंगल क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। तो इंफीरियर एंगल अगर हम लोग देखें तो नीचे की तरफ अगर रखना चाहे तो इसमें हमने 3 एंगल देखा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। ये तो ग्लेनोइड है, पहले हम लोग क्लियर हो चुके। अभी इस दोनों में कंपेयर करना कि कौन सा इंफीरियर है, ये इंफीरियर है या ये इंफीरियर है। तो अगर इस तरह से हम रख रहे हैं तो पहला पॉइंट भी मिल रहा है, दूसरा पॉइंट भी मिल रहा है, और ये एंगल तीसरा पॉइंट भी मिल जाएगा। अगर हम ऐसे अभी रख रहे थे, ऐसे रख रहे थे, ये ऐसे अगर हम रख लेते तो पहला पॉइंट भी मिल रहा है ग्लैंड कैविटी का, दूसरा पॉइंट पीछे स्पाइन में मिल रहा है, तीसरा इंफीरियर एंगल यहां आ जा रहा है जो कि ये इंफीरियर एंगल है ना। तो ये मेरा पोजीशन गलत था, तो इसलिए हम लोग इस तरह से रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है वो कोराकॉइड प्रोसेस शुड बी पॉइंटेड फॉरवर्ड एंड स्लाइटली लैटरली। ये जो कोराकॉइड प्रोसेस है इसके बारे में कह रहा है, ये कैसा होगा, तो बेसिकली लैटरली होगा तो बाहर जा रहा है, ये ऐसा लग रहा है इधर से निकल किधर जा रहा है, लैटरल की तरफ जा रहा है। और कंप्लीटली लैटरल नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा किधर जाएगा, स्लाइटली फॉरवर्ड बेसिकली जाएगा, किधर जाएगा, फॉरवर्ड स्लाइटली लैटरल। ये इस तरह से होगा बॉडी के अंदर भी, इस तरह से। तो ये सारे पॉइंट मिलाने के बाद ये जो आता है वो किस साइड में आ रहा है, इसको हम बॉडी में सुपर इंपोज करेंगे तो किस साइड में जाएगा, राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा। तो मेरे पास जो स्कैपुला है इट इज अ राइट स्कैपुला, किधर का तरफ है, ये राइट स्कैपुला। तो साइड डिटर्मिनेशन में आपको पहले क्लियर होना, क्योंकि जैसे आपके पास अगर मैं साइड डिटर्मिनेशन इसलिए इतना इंपॉर्टेंट बताता हूं कि आपको उठाने को बोले उठाओ स्कैपुला, आपसे पूछेंगे बॉर्डर बताओ इसका, आप बोलोगे सर मीडियल बॉर्डर ये है। तो भाई ये मीडियल बॉर्डर क्यों है, ऐसे अगर बॉडी में रखे तो मीडियल बॉर्डर आएगा, ये किधर गया, लैटरल बॉर्डर, क्योंकि साइड पता है, साइड हमको पता तब बता रहे, नहीं तो मीडियल बॉर्डर ये है। अब इसी को हम लेफ्ट साइड में से जाकर रख देंगे, अब बोलेंगे मीडियल बॉर्डर, ये हो पॉसिबल ही नहीं है, ये गलत साइड में हम लोग ले जाके पढ़ रहे। तो अगर हम साइड डिटर्मिनेशन पढ़ रहे हैं तो किसी भी स्कैपुला के अंदर में आपको पहचानना, उसको एक्सप्लेनेशन देना बड़ा आसान हो जाता है। नहीं तो आप सिर्फ साइड घूम नहीं पता तो आपको मीडियल को लेटरल बताएगा, लेटरल को मीडियल बताएगा, सुपीरियर को इंफीरियर बताएगा, इंफीरियर को सुपीरियर बताइएगा, कोई भी क्या कहते हैं कि लीडिंग अप कर सकते हैं वहां पे। तो कोई भी बोन, जितने भी बोन आपके बॉडी में पेयर्ड है, यानी कि दोनों साइड से बॉडी के अंदर में है, तो गारंटेड है कि सबसे पहले आपका उस बोन का साइड डिटर्मिनेशन, पहला तो आइडेंटिफिकेशन, बोन है कौन सा बोन, हाथ में उठा लिए बोन का नाम नहीं पता है, तो वाइवा में जनरली बोन में यही चीज होता है कि सबसे पहले तो आपको क्या फला बोन उठाइए,
आपको हाथ में दिया नहीं जाता है और आप बोन उठा लेते, आपको तो इसका मतलब ये होगा, पता चल गया आपको आइडेंटिफिकेशन पता है। आइडेंटिफिकेशन क्या, जैसे मैं बोल दूं कि ह्यूमरस उठाओ, तुम उसको उठा लियो, तो मतलब तुम आइडेंटिफिकेशन कर ले कि हाँ ये ह्यूमरस है। अब पूछा जाएगा कि बताओ भाई इसका किस साइड का है, तो पॉइंट होगा, राइट एंड लेफ्ट बोलोगे। अगर राइट बोल रहे हो, अगर तुम्हारा आंसर सही हो रहा तो भाई क्यों राइट का है, तो तीनों पॉइंट, 4 पॉइंट जितने जिसके पॉइंट है वो तीनों पॉइंट बोले सर दिस 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 इज पॉइंट, और ये पॉइंट सारा मैच कर रहा है इस बोन में राइट होने की वजह, राइट साइड रखने पे। तो इसका मतलब ये बोन कौन साइड का हो गया, राइट साइड का। जैसे स्केपुला जो हमारे पास है वो किस साइड का मिला, राइट साइड का स्केपुला मिला, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग सरफेस पे आते, एक एक करके हम लोग देखें तो हाँ, इंफीरियर एंगल का कोई स्पेसिफिकेशन होगा किसी के रिस्पेक्ट में, किसी को इंफीरियर एंगल बोलेंगे? इंफीरियर एंगल नहीं, इंफीरियर एंगल ही मतलब वो जो नीचे एंगल रहेगा, जो नीचे रहेगा। तो अगर हम 2 पॉइंट के बाद अगर इस 2 पॉइंट को अगर बैठाते अपनी जगह पे, तो ये ऐसे फिट हो रहा है, और उसके अलावा कहीं पे तुम घुमा के बॉडी में रखो तो ये एंगल ऊपर जाएगा या इधर जाएगा, इधर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो जब तक हम सारे पॉइंट को मतलब एक एक पॉइंट को मैच कराना है, 2 पॉइंट मैच होगा नहीं, तीसरा भी मैच होगा, और चौथा तो चौथा पॉइंट भी मैच होगा। जब 3 पॉइंट तक जनरली सारे बोन में अगर मैच हो जाता है तो आपका जो साइड है वो क्लियर हो जाता है कि वो किस साइड का, राइट का या लेफ्ट का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किसमें, कोस्टल सर्फेसेस में। तो कोस्टल सरफेस क्या है, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, दिस इज अ कोस्टल सरफेस, ये तुम्हें दिख रहा है वो क्या है, कोस्टल सरफेस दिख रहा है। तो कोस्टल सरफेस के अंदर में पहला चीज तो हम लोग देखते हैं कि जो कोस्टल सरफेस है, क्या क्या, दिस कोस्टल सरफेस इज फेसेस द फॉरवर्ड, क्या किधर जा रहा है, फॉरवर्ड एंड मीडियली। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसे रखें, मैं ऐसे खड़ा हूं, ऐसे रहो, तो ये इसका मतलब एक तो सामने तो है ही, और कैसे बोला, मीडियली बोल रहा है, तो मतलब ये एग्जैक्ट ऐसे नहीं है। अगर यहां से हम अगर लाइन ले तो ये लाइन ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यानी वो अंदर की तरफ थोड़ा सा फेस करेगा, यानी कि एक तो सामने करेगा और अंदर की तरफ, यानी मीडियली हमारे बॉडी में राइट साइड होगा तो किधर जाएगा, थोड़ा सा फेसेस जो करेगा, डायरेक्शन जो होगा इस कोस्टल सरफेस का बॉडी में, वो कैसा है, फॉरवर्ड है, और थोड़ा सा किधर अंदर जा रहा, मीडियल की तरफ अंदर ले जा रहा। ऑब्वियस बात, ये मीडियल जाएगा तो ये अपवर्ड ऊपर है, तो इसका तब एक दूसरे सब ओरिएंटेड होता है, ठीक है। तो ये चीज देखना। उसके बाद दूसरा चीज कहते हैं इसके अंदर में देखने को मिलता है, तो कॉनकेव होता है। ऑब्वियसली बात, तुम देख सकते हो ये देखने में कैसा लग रहा है, कॉनकेव लग रहा है। अच्छा, ये सरफेस पे गड्ढा आ गया तो इसके लिए इसको हम लोग का सब एस्केपुलर फोसा, याद आ गया, फोसा क्यों किसको बोलते हैं। तो ये सरफेस था, इस सरफेस पे देखने को मिलेगा एक 3 रिज लाइन मार्जिन भी देखने को मिलता है। तो ये जो पूरा जो देखने को मिला, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सब एस्केपुलर फोसा देखने को मिले कोस्टल सरफेस पे, एक फोसा जिसको नाम ही नाम रखा गया क्या, सब एस्केपुलर फोसा। ये जो बीच में दिख रहा है ये टूटा हुआ, ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल लोगों का नहीं, मतलब कि नॉर्मली लोगों में ये पूरा कंप्लीट पैक्ड होता है, ये जो ये है वो टूट गया, इसकी वजह से ये ओपनिंग दिख रहा है, ठीक है। चलो, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके पास 3 अलग अलग रिज देखने को मिलता है, अटैचमेंट ऑफ द इंट्रामस्कुलर टेंडन्स एंड द सब एस्केपुलरिस। ये 3 तुम्हें लाइन में, इस पे लाइन रख रखो, 1 लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन, 3 अलग अलग रिज। क्या था, अब रिज में बताया था क्या है, इस पे हाथ रखे देखोगा ये एलिवेशंस होगा, लाइट लाइट एलिवेशंस है। तो इसको हम लोग 3 रिज देखते हो। इस रिज का काम है कि इंट्रामस्कुलर, यानी जो मसल्स वगैरह है, क्योंकि मैं मसल्स इसमें पढ़ा नहीं रहा हूं, तो मसल्स वगैरह जिसके अंदर में क्या होता है, सब एस्केपुलरिस मसल्स का नाम है। सब एस्केपुलरिस एक मसल्स है, उस मसल्स का नाम है। तो जो टेंडन्स है किसका, इंट्रामस्कुलर टेंडन्स सब एस्केपुलरिस मसल्स का, क्योंकि मसल्स बोन के साथ जब अटैच्ड होता है तो इंड टेंडन के साथ करता है, वो किसके साथ, टेंडन के साथ करता है। तो सब एस्केपुलरिस मसल्स का जो टेंडन है वो इस तीनों रिज के ऊपर क्या होता है, आकर के अटैच्ड होता है, इस तीनों रिज के ऊपर क्या करता है, अटैच होता है, ठीक है। ये इसका हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्या, डोर्सल सरफेस। डोर्सल सरफेस जो है, पहले बोला कि डिवाइडेड इनटू 2 हाल्फ, 2 भाग में, 2 डिवीजन में इसको हम लोग क्या करते, डिवाइड करते बाय स्ट्रक्चर। इसके अंदर में स्ट्रक्चर जो शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन इसको हम लोग बोलते हैं, शेल्फ रेक को बोलते हैं ना, किताब रखने वाला रेक होता है, तो लाइक समझो वैसा ही कुछ है ना, ये भी इस तरह से पीछे की तरफ में ये अटैच है, शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर से। यही क्या करता है कि इस पूरे डोर्सम को, इसको मान लो हम कट करके यहां से हटा दे, तो ऊपर से नीचे पूरा क्या होगा, डोर्सम सरफेस पूरा क्या होगा। अब ये समझ लो एक तरह से आकर के अटैच्ड हो गया यहाँ पर। तो इस अटैचमेंट्स की वजह से, इस अटैच होने की वजह से, सेल्फ लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से, जो पूरा का पूरा डोर्सम सरफेस वो 2 डिवाइड। ठीक है कि इंफ्रास्पाइनेटस बहुत बड़ा बना और सुप्रास्पाइनेटस छोटा बना, लेकिन सरफेस तो 2 बन गया ना, एक बहुत बड़ा सरफेस बन गया, एक छोटा ही सरफेस बन गया, लेकिन 2 सरफेस में क्या हो गया, तो डोर्सल सरफेस फर्दर डिवाइड होता कितने में, 2 में। एक को बोलते सुप्रास्पाइनेटस फोसा, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। और ये डिवाइड कौन करता है, तो स्पाइन करता है,
सेल्फ लाइक स्ट्रक्चर स्पाइन, स्पाइन एक प्रोसेस, आगे हम आएंगे प्रोसेस के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा। तो स्पाइन का एक प्रोसेस जो क्या करता है, डोर्सम सल्फेपिक अटैचमेंट देता है और उस अटैचमेंट की वजह से इस सरफेस को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ऊपर आ गया सुप्रास्पाइनेटस फोसा, नीचे क्या आ गया, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा, ठीक है। हाँ स्पाइनस, ठीक है, स्पाइनस, ठीक है। अपर स्मॉलर पार्ट इज सुप्रास्पाइनेटस फोसा, लोअर लार्ज पार्ट इज इंफ्रास्पाइनेटस फोसा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो दो फोसा बेसिकली होता है, ये दो फोसा यानी दोनों सरफेस यानी ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है थ्रू द स्पाइनोग्लिनाइडल नॉच। ये जो स्पाइनोग्लिनाइडल नॉच किसको बोलेंगे, ये सरफेस और ये सरफेस में यहां से लेके यहां तक तो बाउंड्री है, लेकिन यहां से ऐसे करके देखो तो इस तरफ से क्या है, कंटिन्यूएशन से इधर की तरफ है ना, इधर से क्या है, इधर से कंटिन्यूएशन से। तो दिस इज अ नॉच, ये जो तुम्हें कट मार्जिन दिख रहा है ना, ये क्या है, नॉच है। तो कैसा नॉच है, स्पाइनोग्लिनाइडल नॉच, इसलिए क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसका नाम है स्पाइन, अभी मैं प्रोसेस पढ़ाऊंगा इसका नाम है स्पाइन। और किसके, ये स्पाइन और ग्लिनाइड के बीच बन रहा है ना यहाँ पर, तो नाम रटने की जरूरत नहीं है, स्पाइनोग्लिनाइडल नॉच होता है। ये बेसिकली कम्युनिकेटिंग का काम करता है, यानी कनेक्ट करने का काम करता है। किसको कनेक्ट करता है, तो इस सरफेस को, इस पूरे सरफेस को कनेक्ट करता है, किससे, तो सुप्रास्पाइनेटस जो फोसा है उसको कनेक्ट कर रहा है किससे, इंफ्रास्पाइनेटस फोसा से। कौन करता है, तो स्पाइनोग्लाइडल नॉच, स्पाइनोग्लिनाइडल नॉच करता है, ठीक है। अब इसके बीच अगर ये चीज देखने को मिलता है तो बेसिकली हम लोग देखते हैं इस बिटवीन द लैटरल बॉर्डर ऑफ द स्पाइन, मैं स्पाइन अभी पढ़ाऊंगा ना तो उसमें आएगा स्पाइन्स के बॉर्डर, ठीक है, डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द नेक ऑफ द स्कैपुला, है ना। तो मैं ये कहूंगा कि बेसिकली इस लाइज बिटवीन द, यानी कि ये जो नॉच है, कह रहा ये जो नॉच है वो कहां पे होता है, तो जो स्पाइन है ना, स्पाइन में हम लोग ये पढ़ेंगे, क्या कहते हैं कि बॉर्डर्स पढ़ेंगे, 3 बॉर्डर स्पाइन के अंदर, खुद 3 बॉर्डर है, एक होता है इंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर, एक होता है लैटरल। तो एक ये इधर वाला जो ये बॉर्डर है ना, स्पाइन का ही बॉर्डर है ये। अगर हम बात करें मार्जिन कह रहे तो ये मार्जिन, सिर्फ बॉर्डर की बात करो तो ये किसका बॉर्डर है, स्पाइन का। कैसा बॉर्डर, लैटरल। और ये जो है ना ये ग्लेनोइड कैविटी, अच्छा ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर देखो जैसे नीचे आते तो क्या हो रहा है, कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। ये जितना चौड़ा है जस्ट नीचे आते तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा कंस्ट्रिक्शन से। तो एनाटॉमी में ऑलरेडी बता रखा हूं कि अगर कोई कंस्ट्रिक्शन पार्ट जस्ट बिहोल्ड द इसके नीचे होगा तो वो कहलाता है नेक। क्या कहलाता है, वैसे हेड के नीचे कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है, दिस इज अ नेक। तो ये बेसिकली नेक है। तो ये नेक के पास, ये नेक और ये जो क्या कहते हैं लैटरल बॉर्डर क्या बन रहा है, स्पाइनोग्लिनाइडल नॉच बन रहा होता है, स्पाइनोग्लिनाइडल नॉच बन रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यही चीज, वैसे भी तुम देख सकते हो इसके अंदर में भी देखने को मिलेगा सुप्रा स्कैपुलर नॉच वहां पे, इसमें ये तो ग्लेनोइड कैविटी होगा, ये यहाँ पर है ना, ये जो एरिया ना ग्लेनोइड्स कैविटी जहां पर खत्म हुआ, और ये बेसिकली पीछे के साइड से, इसके ये सामने नहीं, ये पीछे के साइड से अगर तुम देखो, यानी यहां पर अगर देखोगे तो इसके अंदर में ऐसे ही बोना ना, ये पोर्शन यहाँ पे जो दिख रहा होगा यही पे होगा स्पाइनोग्लिनाइडल नॉच के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सरफेस होगा, सरफेस के बाद आते हैं किस पे, बॉर्डर्स पे, बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, ठीक है। तो बॉर्डर्स पे अगर हम लोग बात करें तो कितने बॉर्डर है भाई, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि 3। स्कैपुला में कुछ भी पूछे, मान लो तुम जो पूछे 3 बोलो ना, सरफेस दिखा 3 आ गया ना, सरफेस भी कितना आ गया, हाँ, लेकिन एक्चुअल वो 2 ही सरफेस है डिवाइड, लेकिन याद रखने के पर्पज से अगर हम 3 भी बोल गए तो गलत नहीं हो रहा, अपन उसको दिखा देना भाई पीछे वाला सरफेस डबल डिवीजन हो चुका है, हाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। तो स्कैपुला इज अ ट्रायंगुलर बोन, दे हैव 3 स्ट्रक्चर्स। कुछ भी पूछे स्कैपुला में कितने भाई होते तो आसानी से बोलो कितना होता है, 3 होता है। तो पहला चीज होगा बॉर्डर में, पहला बॉर्डर था लैटरल बॉर्डर, इससे बोलते हैं एक्सिलरी बॉर्डर। अब लैटरल बॉर्डर हमें पता है ये राइट साइड का है, तो ऐसे हम लोग रख रहे हैं, तो अब इसमें बोले कि ये वाला लैटरल है या ये वाला लैटरल है, ऑब्वियसली बात है ये लैटरल होगा। अब ये लैटरल बॉर्डर, अब लैटरल बॉर्डर में सबसे पहला सब बात ये है कि दिस इज द थिकेस्ट अमंग द ऑल 3 बॉर्डर्स। इस तीनों बॉर्डर में सबसे ज्यादा थिक है, तुम देख के ही पता चल रहा होगा। ये सबसे ज्यादा क्या लग रहा है, इधर वाला क्या लग रहा है, थिन लग रहा है, इधर तो और ज्यादा ब्लेड की तरह थिन लग रहा है। तो सबसे ज्यादा थिकेस्ट जो बॉर्डर है वो कौन है, तो आपका लैटरल बॉर्डर जो सबसे ज्यादा थिकेस्ट देखने को मिलता है। अब ये बेसिकली कहता है कि ये इसका जो एक्सटेंशन है वो कहां से कहां फैला हुआ है। तो जे ग्लेनोइड्स के नीचे एक निकला हुआ स्ट्रक्चर, अगर बहुत ही अच्छे से देखोगे तो बहुत क्लियर देख सकते हो कि यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे लग रहा है कि जो ग्लेनोइड्स कैविटी है नीचे में,
उस ग्लेनोइड कैविटी के नीचे वाले हिस्से में इस तरह से एक बाहर मार्जिन पे थोड़ा सा प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर, थोड़ा सा, ये जिसपे मेरा फिंगर सिर्फ टच हो रहा है ना, ये थोड़ा सा हल्का सा निकला हुआ, इसको बोलेंगे थोड़ा सा स्मॉल निकला हुआ प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर है, जिसको हम ट्यूबरकल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्यूबरकल्स बोलेंगे। तो इंफ्रा मतलब नीचे, किसके नीचे? ग्लेनोइड के इंफ्रा ग्लेनोइडल ट्यूबरकल इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो हम लोग इंफ्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल्स, देखो इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं, एनाटॉमी के अंदर, बोन के अंदर कोई भी चीज रटने का चीज नहीं है, आप सिर्फ नाम से कोरिलेट करो तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि इसका एक्सटेंशन कह रहा है, तो एक्सटेंशन फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लेनोइड कैविटी द इंफीरियर एंगल। लोअर पार्ट ऑफ ग्लेनोइड कैविटी का मतलब ये, जो इंफ्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल है यहां से लेकर के, और नीचे जो एंगल्स है, इंफीरियर एंगल है, वो यहां से लेकर के यहां तक ये बॉर्डर क्या करता है? एक्सटेंड करता है। कहां से कहां फैला हुआ, कोई पूछेगा ना जो बॉर्डर है, तो वही बॉर्डर एक एरिया होगा ना, कहां से शुरू हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है। तो ये जो लैटरल बॉर्डर है वो आपका इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल्स जो है यहां से स्टार्ट होता है और नीचे डाउनवर्ड आता है, डाउनवर्ड आते ये नीचे कहां खत्म हो जाता करके? इंफीरियर एंगल्स पे आकर के क्या होगा? ग्लेनोइड। अब ये लिखा हुआ इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल क्या? ए रफ रेस ट्रायंगुलर एरिया बिलो द ग्लेनोइड कैविटी। रफ रेस ट्रायंगुलर, छोटा सा ट्रायंगुलर शेपेड स्ट्रक्चर, वो मिलता है ऐसा, क्या ट्रायंगुलर शेपेड छोटा सा स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लेनोइड, सॉरी इंफ्राग्लेनोइड। इंफ्रा इसलिए बोलते हैं वो ग्लेनोइड कैविटी के नीचे है, इंफ्रा वर्ड उसके लिए यूज कर रहे हैं, ग्लेनोइड्स के नीचे इसलिए ग्लेनोइड यूज कर रहे हैं। और रेस्ड क्या कहते हैं, पार्ट्स है, बोनी पार्ट है, उसको हम ट्यूबरकल बोलते ही हैं। इंफ्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल्स के नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं किस पे? मीडियल बॉर्डर। तो मीडियल बॉर्डर इज द लार्जेस्ट बॉर्डर ऑफ ऑल। देखो तीनों बॉर्डर का अपना एक खूबी होगा, लैटरल सबसे थिक होता है, मिडिल सबसे लंबा होता है, और क्या कहते हैं कि अपर बॉर्डर जो होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट होता है, सबसे शॉर्टेस्ट या थीनेस्ट भी कह सकते हैं, थीनेस्ट भी है, शॉर्टेस्ट भी है। तो मीडियल बॉर्डर तो ये हो गया, पता है मीडियल बॉर्डर क्या होगा ये। अब इसका एक्सटेंशन अगर कोई पूछे तो ये एंगल हमें पता है, सुपीरियर एंगल। ये कौन सा एंगल है? इंफीरियर। दिस इज एक्सचेंज फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टू इंफीरियर एंगल। यहां से यहां तक ये जो है वो कौन सा मीडियल बॉर्डर देखने को मिलता है, फ्रॉम सुपीरियर एंगल, एक्सटेंड फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टू इंफीरियर एंगल्स, ठीक है। इंफीरियर एंगल, सुपीरियर इसमें मिस हो गया एक लाइन, ठीक है। उसके बाद आ जाओ अपर बॉर्डर। तो अपर बॉर्डर एक तो थिनेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, पानी है जिसमें लगा दो गिर जाएगा। हाँ अपर बॉर्डर है, ठीक है। तो अपर बॉर्डर में पहला क्या आ रहा है कि सबसे भाई थिन भी है, छू के देखोगे बहुत पतला है, ठीक है। और छूने के साथ साथ इसको जो हम लोग लेंथ वाइज अगर देखेंगे तो ये क्या होता है? बहुत शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है। अब ये जो स्टार्ट होता है वो सुपेरियर एंगल्स, कहां से? सुपेरियर एंगल, सुपेरियर एंगल से ये बेसिकली स्टार्ट होता है, एक्सटेंड लैटरली टू द सुप्रास्कैपुलर नॉच। अभी देखेंगे हम लोग सुप्रास्कैपुलर नॉच। अब यहां पर ये जो है थोड़ा सा हम लोग देखेंगे तो ये जो अभी कोरोकाइड प्रोसेस यहां से जब नीचे उतरते हैं तो इस बोन में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, यहां पर एक कट मार्जिन लगा होता है ना, यहाँ पर देख रहे हो ये जो बता रहे थे, ये जो इधर से आएगा तो यहाँ पर एक कट मार्जिन लगा हुआ, तो ये बेसिकली क्या सुप्रा एस्केपुलर नॉच हो गया। तो एक यहां तक फैलता है, ठीक है। तो यहां से लेकर के हाँ ठीक है, तो स्टार्ट कहा आता है सुपेरियर एंगल से, कहां से? सुपेरियर एंगल से स्टार्ट होगा और ये स्टार्ट होते हुए कहां जाके खत्म हो जाएगा? सुप्रा एस्केपुलर नॉच पे जाकर के ये खत्म हो जाएगा। अच्छा ये जो नॉच बना वो कहां पे बना? तो अपर बॉर्डर में बना है। कहां बना? अपर बॉर्डर में। ऑलरेडी बता चुके, बॉर्डर में जो कट लग रहा था वो बनाता है क्या? नॉच। बॉर्डर का कट जो होता है वो जनरली उसको हम लोग नॉच के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सुपेरियर, सॉरी अपर, हाँ अपर बॉर्डर की बात हो गई, ठीक है। विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द रूट ऑफ द कोरोकेड प्रोसेस। ऑब्वियसली बात, ये क्या करता है, एक तरह से अगर नहीं याद रहे, सुप्रा स्कैपुलर नॉच नहीं याद रहे, तो ये क्या कोरोकेड प्रोसेस है। इस कोरोकेड प्रोसेस का ये जो है वो क्या है? रूट। जहां तक जितना पकड़े हुए, जहां तक मेरा हाथ फिंगर्स में टच में आ रहा है, ये पोर्शन क्या है? रूट ऑफ कोरोकेड प्रोसेस।
तो ये कह सकते हैं सुपेरियर एंगल से लेकर के जो अपर बॉर्डर है, सुपेरियर एंगल से लेकर के ये एक्सटेंड करता है और कोराकॉइड प्रोसेस के रूट तक ये क्या हुआ, फैला हुआ, कहां तक, इसके रूट तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद आता क्या चीज, एंगल्स, है ना। एंगल्स कितने भाई, 3 एंगल है ना? तो अगर बोन तुम्हारा डायरेक्टेड है प्रॉपरली, है ना, साइड पता चलेगा तो कोई चीज ढूंढना मसला नहीं। जैसे अब 3 एंगल है तो हमने बताया इन्फीरियर एंगल, तो हमें ये पता था राइट साइड का, तो नीचे वाला क्या होगा, इन्फीरियर, सुपेरियर और ग्लेनोइड। तो इन्फीरियर क्या है, बेसिकली क्या कहते हैं, तो इन्फीरियर एंगल जो है इट इज अ फॉर्मेट वेयर, कहां पे बनता है, एट द लैटरल एंड मीडियल बॉर्डर मीट्स, जहां पर क्या होता है, लैटरल बॉर्डर्स और मीडियल। ऑब्वियसली बात है, 2 बॉर्डर मिलेगा तो क्या बना देगा, एक एंगल बनाएगा। और ये नीचे में आकर के यहां मिल रहा, तो ये जो बन रहा वो दिस इज इंफीरियर एंगल, कह रहा इट इज अ लाइज अपोजिट टू 7th रिब, यानी कि अगर इसको हम बॉडी पे रिलेट करेंगे ऐसे रख करके, तो ये जो एंगल जहां पर होगा उसके पास में क्या होगा, यहाँ पर रिब्स जो क्रॉस कर रहा होगा वो कितने नंबर रिब से करेगा, 7th नंबर रिब से क्रॉस करेगा, ठीक है। उसके बाद है सुपेरियर एंगल की हम लोग बात करेंगे, लाइज एट द जंक्शन ऑफ द सुपेरियर एंड मीडियल बॉर्डर, किसके पास, तो सुपेरियर बॉर्डर यानी कि अपर बॉर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं, सुपेरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर, इन दोनों के मीटिंग पॉइंट्स पे जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज, कौन सा एंगल होगा, सुपेरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम देखते हैं लैटरल एंगल। तो लैटरल एंगल एक्चुअली क्या है, लैटरल एंगल रह करके इसके अंदर में ये ब्रॉड ज्यादा हो जाता है, कैविटेशन बन जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेयर द ग्लेनोइड कैविटी, लैटरल एंगल के पास क्या है, ग्लेनोइड कैविटी है। और ये ग्लेनोइड कैविटी जस्ट मैं अभी बताया कि आर्टिकुलेट्स करता है किसके साथ, तो हेड ऑफ फेमरस के साथ करेगा, और हेड ऑफ फेमरस के साथ ही आर्टिकुलेट करके जॉइंट्स बनाएगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या, शोल्डर जॉइंट। और टाइप ऑफ जॉइंट पे अगर हम लोग बात करेंगे तो वो कैसा जॉइंट हो जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, या इसी को कभी कभी अगर क्वेश्चन अगर पूछे हेड ऑफ एस्केपुला कौन है, तो हेड ऑफ एस्केपुला किसको बोला गया है, ग्लेनोइड कैविटी को ही बोला गया है, किसको, ग्लेनोइड कैविटी को हेड ऑफ एस्केपुला बोला गया, ठीक है। उसके बाद हम आते, तो भाई हेड के नीचे जिसमें बताता जो कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होगा, यानी ये तुम ब्लैक मार्क देख रहे हो ना, इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक मार्क जस्ट इसके नीचे, तो कॉन्स्ट्रिक्टेड लग रहा है, तो यही इसी एरिया को क्या बोलते हैं, नेक ऑफ द एस्केपुला हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल, तो ऑब्वियस सी बात है ये इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल, और यहाँ ऊपर जो प्रोमिनेंट पार्ट है बहुत छोटा सा, इसको हम लोग क्या हो सकते हैं, सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल बोल सकते हैं। स्मॉल रफ एरिया एबव द ग्लेनोइड कैविटी, तो एक स्मॉल रफ एरिया एबव द ग्लेनोइड कैविटी अगर है तो उसको हम सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल बोलेंगे, और ये नीचे में जस्ट होगा तो क्या बोलेंगे, इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल्स के नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किसमें, प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस में आते हैं तो पहला प्रोसेस स्पाइन ऑफ एस्केपुला, क्या है भाई, स्पाइन ऑफ एस्केपुला, ठीक है। तो प्रोसेस में 3 प्रोसेस मिलेगा, स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोमियल प्रोसेस और कोराकोइड प्रोसेस, 3 प्रोसेस देखने को मिलेगा, है ना। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं किसको, स्पाइनस प्रोसेस को। स्पाइनस प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा, इट इज सेल्फ लाइक स्ट्रक्चर विच इज अटैच्ड ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द स्कैपुला। डोर्सल सरफेस में क्या होता है, अटैच्ड होता है ना। और जिसके फिर इंडिविजुअल्स हम लोग देखेंगे कि स्पाइनस प्रोसेस के अंदर में कितने बॉर्डर है, कितने सरफेस है ना। तो सबसे पहला चीज तो ये देखा, सेल्फ लाइक प्रोजेक्शन है, कैसा भाई, सेल्फ लाइक प्रोजेक्शन है ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द स्कैपुला के ऊपर, तो ये इस तरह से अटैच्ड हो गया, ठीक है। अब ये बेसिकली शेप पूछ रहा, तो इंडिविजुअल अगर हम लोग देखते हैं ना, तो इट इज ऑल्सो ट्रायंगुलर शेप्ड, कैसा है, क्योंकि अगर ऐसे करके देखोगे तो मान लो एक लाइन यहां से लिए, एक लाइन ऐसे दिख रहा है सबको, एक लाइन यहां से लिए, एक लाइन यहां से लिए, और फिर इधर ला के ऐसे मिला दिए, तो लगभग लगभग ये कैसा देखने को मिलेगा, जबकि अगर लाइन ऐसे लो, कुछ ऐसा लो, ये लगभग लगभग कैसा बन गया, ट्रायंगुलर शेपेड बन गया। तो जो स्पाइनस प्रोसेस है वो कैसा है, ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता। यहीं तक मार्कर है किसी के पास, ये जो पकड़े हुए ना पार्ट यहीं तक है, उसके ऊपर इधर जो है ना वो दूसरा प्रोसेस है ना, एक्रोमियल प्रोसेस, यहां तक जो दिख रहा है ना, दिस इज ओनली स्पाइनस प्रोसेस, है ना। सिर्फ यही क्या है,
जो मार्क कर रहे हैं, इन मार्क्स तक ही हम लोग ले सकते हैं। कंप्लीट साइलेंट कर दो, ठीक है। ये मार्क तक जो देख रहे हैं ना, ये पार्ट, इससे ही पोर्शन यहां से लेकर के यही स्पाइनस प्रोसेस, ये पूरा नहीं है। इधर जो हम पकड़े हुए ना वो पार्ट स्पाइनस प्रोसेस कहने, वो एक्रोमियल प्रोसेस है। यानी स्पाइनस प्रोसेस ही आगे जाके कंटिन्यू करता है एक्रोमियल प्रोसेस में। स्पाइनस प्रोसेस ही आगे क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा किसमें, एक्रोमियल प्रोसेस। तो पहले तो पता होना चाहिए कहां से कहां क्या है। तो स्पाइनस प्रोसेस जो वो कैसा भाई, तो ट्रायंगुलर से पहला चीज तो ये देखने को मिलता है कि दिस इज अ ट्रायंगुलर, कहीं पे चलो इस तरह का एंगल नहीं है ट्रायंगुलर, वैसे समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब ये ट्रायंगुलर सरफेस होने, इट हैज अ 3 बॉर्डर्स, इसके पास 3 बॉर्डर होते हैं। कितने बॉर्डर्स होते हैं, 3 बॉर्डर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 3 बॉर्डर में हम लोग देखते हैं लैटरल होता है, एंटीरियर होता है एंड पोस्टीरियर होता है। लैटरल होता है, एंटीरियर होता है और क्या होता है, पोस्टीरियर होता है। अब हमारे पास जो अभी यहां पर है क्या कहते हैं कि जो सरफेस, ठीक, तो हमारे पास जब ये क्या कहते हैं जो इसके पूरा हाथ में है, तो ये स्पाइन प्रोसेस है। अब इसमें ये कह रहा है कि 3 बॉर्डर है, तो एक क्या बोला, लैटरल बॉर्डर। तो अभी जस्ट हम लोग याद करो ग्लेनोइड जो कैविटीज हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कम्युनिकेशन कर रहा था सुप्रास्पाइनेटस से इंफ्रास्पाइनेटस से, तो हम लोग उस टाइम पढ़े थे क्या था, स्पाइनोग्लोनाइडल नॉच था जो इस दोनों को कम्युनिकेट कर रहा था, और हम बोले थे वो कौन बना था, लैटरल बॉर्डर। तो एक तो ये जो बॉर्डर है, दिस बॉर्डर है ना, ये जो बॉर्डर है वो हो गया लैटरल बॉर्डर। कैसा हो गया, स्पाइन को मान लो इसको हम हटा लिए, बार बार निकाली, तो ये जो बॉर्डर है वो लैटरल, क्योंकि ऐसे रखेंगे तो ये किधर का एरिया है, लैटरल है। ऐसे हम रखे तो ये क्या है, लैटरल है, तो ये हो गया लैटरल बॉर्डर। और ये जो पीछे का जो एरिया है, दिस इज अ पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर कहां गया, ऊपर, ऊपर नहीं, ऊपर तो हो जाएगा सुपीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर में, पोस्टीरियर में ऊपर नहीं है। पोस्टीरियर बॉर्डर इज ऑल्सो नॉन एज स्पाइनस क्रेस्ट, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन भी हम बोलेंगे। और जब क्रेस्ट बनेगा तो मैं बताया था क्रेस्ट ब्रॉड होता है, और क्रेस्ट का जो मार्जिन होता है उसको लिप्स बोलते हैं, तो इसमें फिर लिप्स वगैरह होगा। तो सिर्फ यही है पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर इज अटैच एंड फ्यूज विद दिस प्रोसेस, दिस सरफेस। यानी इसको हम हटा दिए। हटा देने के बाद मान लो कि मेरे पास अगर कोई फोन है यहाँ पे, मान लो है ना, कि अगर ये जो स्पाइनस प्रोसेस है ये फोन है मान लो, तो इसको हम हटा दिए सपोज मान लो, तो अब ये इस इधर भूल जाओ, 3 ही बॉर्डर, इधर पीछे कुछ है वो भूल जाओ, ये लैटरल हो गया और इधर वाला क्या हो गया था। अब ये हटाए तो ये क्या बनेगा, तो एक्चुअली एंटीरियर बॉर्डर इफ फ्यूज विद दिस सरफेस, इसके साथ क्या अटैच होने की वजह से क्या हो चुका है, किसके साथ फ्यूज हो चुका है, स्कैपुला के डोर्सल सरफेस के साथ ये क्या हो चुका है, तो ये है बट दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसके साथ वो क्या हो चुका है, फ्यूज हो चुका। तो तीनों बॉर्डर को याद रखना है, तो एंटीरियर सॉरी हाँ एंटीरियर, लैटरल एंड पोस्टीरियर, तीनों बॉर्डर देखने को मिलेगा। और इस तीनों बॉर्डर, पहला तो लैटरल बॉर्डर तो ऑलरेडी मैं दिखाई दिया कि लैटरल बॉर्डर कैसा फ्री होता है, लैटरल बॉर्डर थिक भी होता है, टच करके देखोगे तो कैसा दिखेगा, थिक एंड दिखेगा, राउंडेड दिखेगा, बॉन्ड करता है स्पाइनोग्लेनाइडल नॉच को, मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं किसको बॉन्ड करता है, ये स्पाइनोग्लेनाइडल नॉच को करता है। और इससे ट्रांसमिट होता है सुप्रास्कैपुलर वेसल्स एंड नर्व्स टू इंफ्रास्पाइनटस फोसा। कहने का मतलब यह कि इस एरिया जो है तो इधर से कुछ जाता है ना, तो वो जाता क्या है, तो वेसल्स, कौन सा वेसल्स, वैसे स्कैपुलर वेसल्स मतलब जो स्कैपुलर के कुछ आर्टरीज है, कुछ वेन्स है और नर्व्स है, जो उधर ऊपर से आकर के नीचे इस एरिया में इसी रास्ते के थ्रू क्या होता है, नीचे आता है। ठीक है, तो ये हो गया लैटरल बॉर्डर का। एंटीरियर बॉर्डर सीधा फ्यूज विद द डोर्सल सरफेस, एक ही लाइन में याद रखना, किसके साथ ये हो चुका है, डोर्सम सरफेस के साथ फ्यूज कर गया। पोस्टीरियर को हम लोग क्रेस्ट ऑफ स्पाइन भी बोलते हैं, क्योंकि पोस्टीरियर बॉर्डर तो है लेकिन ये बॉर्डर ब्रॉड है, चौड़ा है। जैसे बॉर्डर इतना पतला होता है ना, मार्जिन होता है, लेकिन ये जो दिखने को मिल रहा है वो लग रहा है, वो थोड़ा सा ब्रॉड लग रहा है, चौड़ा लग रहा है, तो जिसकी वजह से इसको हम लोग क्रेस्ट का भी नाम देंगे। क्या देंगे, स्पाइनस क्रेस्ट या क्रेस्ट ऑफ स्पाइन का नाम देंगे। ये सबक्यूटेनियस होता है। ये सबक्यूटेनियस इसलिए होता है कि अगर हम किसी पर्सन को देखो यहाँ पर जो जो हैंड है ना, इस तरह से हम लोग कर रहे हैं, तो अभी हम लोग ये कौन सा बोन है, सॉरी कौन सा साइड है, राइट साइड है। तो राइट साइड में जब हम लोग बात करेंगे, तो राइट साइड के अंदर जब हम लोग बात करेंगे तो ये तो ऐसे हो गया मान लो, तो ये जो सबसे ऊपर होगा बाहर की तरफ होगा, तो ऐसे करके यहाँ पे जो होल्ड कर रखे ना, इसके ऊपर जो पड़ रहा है वो बेसिकली जो टच में आ रहा है वो कौन आ रहा है, तुम वैसे भी अगर रख, सबक्यूटेनियस मतलब क्या बताए थे बोन के अंदर में,
जस्ट अंडर द स्किन, जो हम लोग उसको टच करके फील करके पाल्पेट कर पाए। तो अगर तुम अपने हाथ पे या पोस्टरली रख करके देखो, यहाँ पर जो एक तरह का क्रिस्ट प्रॉपर जा रहा, खुद का हाथ जल्दी नहीं पहुंचेगा, एक दूसरे का करोगे तो ज्यादा पहुंचेगा, ठीक है। हाँ, तो ये जो पूरा जो लग रहा है वो बेसिकली जो जा रहा है वो क्या है, क्रिस्ट ऑफ स्पाइन है। क्या है? क्रिस्ट ऑफ स्पाइन है। है ना, ठीक है, क्रिस्ट ऑफ स्पाइन है। और यही क्या करता है, इट उसका जो ठीक वाला बॉर्डर था, लेफ्ट बॉर्डर, हाँ, इसमें क्रिस्ट नहीं है क्योंकि इसमें लिप्स का फॉर्मेशन नहीं है। यहां जब आओगे तो तुमको प्रॉपर दिखता है कि एक मार्जिन ये है, दूसरा मार्जिन ये नीचे से जा रहा है। और क्रिस्ट जनरली रफ होता है, ये स्मूथ है रिलेटिवली। तुम देखो इस पे हाथ रख करके, ये बहुत ही रब करोगे तो रफ लगेगा, ये उतना रफ नहीं लगेगा, है ना। तो इसको हम लोग रिज बोल सकते हैं, मीडियल बॉर्डर को, सॉरी लैटरल बॉर्डर को रिज, जो हम लोग रिज इसको हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन क्रिस्ट में रफ सरफेस का होना नेसेसरी हो जाता है। तो इट हैज एन अपर एंड लोअर लिप्स। इसके पास क्या होगा, अपर, ये जो ऊपर का जो मार्जिन जाएगा, क्या रख दी मार्जिन, अच्छा, अपर जो है अगर इस तरह से हम लोग रखें तो ऊपर का जो एरिया है उधर से जा रहा है, ये जो मेरा पेन ब्लैक चल रहा है इसके ऊपर ये अपर लिप्स हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, लोअर लिप्स, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा क्रिस्ट, यानी कि पोस्टेरियर बॉर्डर, ठीक है। सरफेस में आते हैं, इसके पास दो सरफेस है, एक तो अपर सरफेस, दूसरा क्या, लोअर सरफेस। अपर सरफेस ये ऊपर वाला, तो अगर ऊपर वाला सरफेस तुमको दिख रहा है, देख के लग रहा है कैसा है, कॉनकेव सरफेस है, तो कैसा सरफेस हो गया, कनकेव हो गया। अब ये हेल्प्स करता फॉर्मेशन में, किसमें, सुप्रास्पाइनेटस फोसा। ये जो अभी गड्ढा है ना, गड्ढा भी है, तो सुप्रास्पाइनेटस फोसा को बनने में ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, क्योंकि इसको हटा देंगे तो फिर वो सीधा स्लॉट बनेगा, स्ट्रेट बनेगा, तो ये फिर सेपरेशन वगैरह ये सरफेस में पार्टिसिपेंट्स लेगा ही नहीं, ठीक है। इंफ्रास्पाइनेटस फोसा में क्या, कॉन्वेक्स है, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इंफ्रास्पाइनेटस फोसा, जो नीचे इसमें हेल्प करता है फॉर्मेशन करने में, कौन सा, तो लोअर सरफेस। तो इसमें दो सरफेस होगा, सुप्रास्पाइनेटस और सॉरी क्या कहते हैं कि अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक्रोमियल प्रोसेस एंड कोराकोइड प्रोसेस। तो ये अभी हम राहने देते प्रोसेस में, ठीक है। और उसके साथ ऑसिफिकेशन होगा, क्लिनिकल फीचर होगा, वो कल की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।